पिछले लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान के बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल की चंबल नदी की जानकारी दी थी। इस लेक्चर में मैं आपको राजस्थान के बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बनास नदी प्रणाली, बनास रिवर ड्रेनेज सिस्टम तथा चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों ट्रिब्यूटरीज की जानकारी दूंगी। बनास नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। इसका पूर्ण बहाव राज्य में ही है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी उद्गम के पश्चात उत्तर पूर्व दिशा में नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों से प्रवाहित होती हुई अंत में सवाई माधोपुर के रामेश्वर में चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी की कुल लंबाई को लेकर विभिन्न सोर्सेज में भिन्नता मिलती है। कुछ सोर्सेज के अनुसार बनास नदी की कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के अनुसार बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बेड़च, खारी, कोठारी, मैनाल, मोरेल, मासी, ढूंढ, सहोदरा, डाई, कालीसिल आदि। बनास, बेड़च व मैनाल नदियाँ भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बनास नदी का कैचमेंट एरिया लगभग 45,833 स्क्वायर किलोमीटर है। बनास नदी बेसिन राजस्थान राज्य के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, बूंदी, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में विस्तृत है। इसका अधिकतम विस्तार भीलवाड़ा जिले में है। बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह में बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य सिंचाई व पेयजल आपूर्ति है। बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उदय सागर झील से निकलने से पूर्व आयड़ के नाम से जानी जाती है। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोद में यह बनास नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी की लंबाई लगभग 157 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी ट्रिब्यूटरी गंभीरी नदी है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील की बिजराल की पहाड़ियों से होता है। उद्गम के पश्चात यह लगभग 192 किलोमीटर की लंबाई तक बहती हुई देवली के निकट बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद की दिवेर की पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई लगभग 151 किलोमीटर है। आगे बहती हुई यह भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है।
भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर जिले की बस्सी तहसील से होता है। आगे यह दौसा सवाई माधोपुर से बहती हुई करौली में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 147 किलोमीटर है। ढूंढ नदी मोरेल नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम जयपुर से होता है। स्लाइड में आप राजस्थान में बनास नदी के उद्गम एवं प्रवाह को देख सकते हैं। इसी तरह बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों के प्रवाह को भी देखा जा सकता है। इसी तरह चंबल नदी के राजस्थान में प्रवाह को भी आप देख सकते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के निकट से होता है। राजस्थान में यह झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। राजस्थान में काली सिंध नदी झालावाड़, बारां व कोटा जिलों की सीमा बनाती हुई कोटा के नौनेरा के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई लगभग 159 किलोमीटर है। काली सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज परवन, आहू, निवाज आदि हैं। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र की विंध्यन पर्वत श्रेणियों से होता है। राजस्थान में यह बारां जिले से प्रवेश करती हुई मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। आगे यह कोटा व सवाई माधोपुर की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। राज्य में पार्वती नदी की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। ब्राह्मणी या बामनी नदी चित्तौड़गढ़ जिले से उद्गमित होती है तथा चित्तौड़गढ़ के ही भैंसरोडगढ़ में यह चंबल नदी में मिल जाती है। स्लाइड में आप राजस्थान में चंबल नदी एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के प्रवाह को देख सकते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों से प्रवाहित होती हुई आगरा के फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। हालांकि वर्तमान में इसका जल यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाता है तथा यह भरतपुर के मैदानी क्षेत्र में कहीं लुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे कई सोर्सेज आंतरिक अपवाह तंत्र, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की नदी भी मानते हैं। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है। बाणगंगा नदी बेसिन जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिलों में विस्तृत है। इसकी प्रमुख सहायक नदी व नाले ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर स्ट्रीम्स गुमटी नाला, सुरी, सावा, पलासन आदि हैं। गंभीर नदी का उद्गम करौली के निकट की पहाड़ियों से होता है।
आगे यह भरतपुर जिले से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा आगरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। हालांकि मौसमी प्रवृत्ति, सीजनल नेचर व जल की कम मात्रा के कारण यह यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाती है। स्लाइड में आप राजस्थान में बाणगंगा नदी व गंभीर नदी के प्रवाह को देख सकते हैं।